जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। 2023 से पहले घर के मंदिर में रखें ये 5 चीजें, हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, करीब 200 वर्षों बाद 15 अक्टूबर 2023 को बेहद दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है और बहुत अद्भुत संयोग में शारदीय नवरात्रि पड़ रही है। और दोस्तों, इस बार की नवरात्रि बेहद ही खास इसलिए होने वाली है क्योंकि इस बार की शारदीय नवरात्रि ठीक सूर्य ग्रहण के बाद पड़ रही है और इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से लोगों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि का यह महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है क्योंकि इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगी, भक्तों की पीड़ा दूर करेंगी। दोस्तों, यदि आप नवरात्रि शुरू होने से पहले घर के मंदिर में ये 5 चीजें ले आते हैं तो आपकी सभी दुख तकलीफों का नाश हो जाएगा और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा और आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। और दोस्तों, इन चीजों को घर के मंदिर में लाने पर घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है और माँ दुर्गा आपके घर में वास करने आती हैं। आखिर वे कौन सी चीजें हैं जो आपके इस नवरात्रि को शुरू होने से पहले घर के मंदिर के लिए ले आनी चाहिए, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसलिए दोस्तों, इस शुभ समय की समाप्ति से पहले घर के मंदिर में रख लें ये 5 चीजें और फिर देखें माँ दुर्गा का चमत्कार। दोस्तों, आज समस्त धरती पर हिंदू घर में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिस घर में पूजा घर ना हो। दोस्तों, पूजा घर वह स्थान होता है जहाँ से घर में पवित्र ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख शांति आती है और घर से सभी बुरी शक्तियों का नाश होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा हम पूजा घर में भगवान की मूर्ति रखते हैं जिसकी वजह से घर की तरक्की की बजाय नुकसान हो जाता है। दोस्तों, अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो घर के मंदिर को नजरअंदाज करते हैं और घर में रखी चीजों को जहाँ पर रखना चाहिए वहाँ पर नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, घर में 5 चीजों का रखना बहुत होता है अशुभ, धन का हो जाता है नाश, माँ लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती हैं त्याग। और इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि उन 3 विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद ही आवश्यक है। यदि घर में सुख समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो ये 3 चीजें पूजा घर में होनी जरूरी चाहिए। दोस्तों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा एक छोटा सा मंदिर जरूर बनाता है जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवताओं की मूर्ति, उनसे जुड़ी हुई चीजें श्रद्धा भाव के साथ रख लेता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख देते हैं। दोस्तों, किन्हीं चीजों का मंदिर में रखना होता है बेहद जरूरी, पर किन्हीं चीजों को रखना उतना ही बेहद अमंगल तथा अशुभ माना जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में जो आपके पूजा घर में जरूरी होनी चाहिए। इन चीजों की घर में होने से होती है धन की वर्षा, माँ लक्ष्मी करती हैं ऐसे घर में स्थायी रूप से वास। दोस्तों, पहली चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी में सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए यदि आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे पात्र में आप गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपका पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो या दीपावली या नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का धार्मिक उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए जहाँ तक हो सके तांबे के कलश का उपयोग करें। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ माना और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल के हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2023
में इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित है कि तथा मान्यताओं के अनुसार यदि शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी। न एक भी दिन कम और न ही एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी। माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 2023 अक्टूबर सोमवार के दिन तक समाप्त होंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल भी कई गुना लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घरों में प्रवेश। फिर चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं प्रवेश लेती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। मंदिर के अंदर यदि पुरानी मालाएं, टूटी फूटी मूर्तियां हों अगर और उसके साथ खाली माचिस के डिब्बे रखे हैं तो उन्हें बाहर फेंक दीजिए और टूटी फूटी मूर्ति को किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें। इसी के साथ घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। इससे उनकी जान को खतरा रहता है क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। माता शेरावाली की तस्वीर यदि कांच के फ्रेम में है तो वह कांच हल्की सी भी यदि टूटी हुई है तो ऐसी कांच को अवश्य ही बदल डालें या ऐसी तस्वीर को जल में प्रवाहित कर दें। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आचार विचार और घर को साफ सुथरा करके रखना अति आवश्यक है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं नवरात्रि में क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सा फल खाना आवश्यक है और क्या नहीं पीना चाहिए। आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। दोस्तों, शास्त्रों में बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियम का पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। थोड़ा सा संघर्ष, तपस्या करनी पड़ती है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत पूर्ण विधि विधान से व्रत किया जाना चाहिए, तब आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं यदि सच्चे दिल से अगर आपके मन में यदि ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ किए सारा फल मिल जाता है। यदि मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस व्यक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारे तो वो आपके प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने कई घंटों तक पूजा पाठ करते हैं और रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी नहीं सुनते हैं, तो भला वह आपकी कैसे सुनेंगे। दरअसल जब आपने सच्चे दिल से ईश्वर को पुकारते ही नहीं है तो भला वह आपकी कैसे सुनेंगे। दोस्तों, यह थी भगवान और भक्तों के आपस के बीच की बातें थी। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में किस प्रकार की चीज खानी चाहिए और किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। परंतु उससे पहले दोस्तों, यदि आप चाहते हैं माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे तो वीडियो को लाइक करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों में शेयर कर दें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो आइए अब जानते हैं दोस्तों, नवरात्रि के दिन सेब अवश्य ही खाना चाहिए, ये शास्त्रों में वर्णित है।
कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित करें, और यदि आपका व्रत हो तो आपको सेब को जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाने चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। सीताफल के सेवन से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश बहुत ही शुभ होता है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी ग्रहण करता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई तरह के केमिकल मिले होते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिएं, ध्यान रहे कि उसमें नमक ना मिलाएं, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। इसी के साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालें। फलों का सादा ही जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि में पुराने सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले ये देख लें कि आटा पुराना ना होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े इत्यादि पड़ जाते हैं, जिसके खाने से व्रत टूट सकता है। ऐसे आटे में छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हम उनका सेवन कर लेते हैं। अर्थात कीड़े मकोड़े खाना यानी कीड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, साबूदाने की खीर बनाकर खा सकते हैं, आलू के साबूदाने पापड़ भी बनाकर खा सकते हैं। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे कि उसमें नमक ना डालें। एक बात का अवश्य ध्यान दें कि व्रतधारी को पेट भरकर भोजन अर्थात गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। थोड़ा सा खा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन में माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। दोस्तों, ये थी कुछ चीजें जो आपको व्रत के दौरान नहीं खाना है। तो दोस्तों, जानकारी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिख दे। जय माता दी।